कि आज मान लीजिए कि महागठबंधन आपके बीजेपी से अलग हो गई है, आप ये कह रहे कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। कभी समय था जिसमें बीजेपी के साथ भी महागठबंधन हुई थी, लेकिन ये समस्या जो आगलगी घटना हो या कोई भी समस्या हो, ये दुरुस्त होता हुआ कभी भी नज़र नहीं आया सर। चाहे बीजेपी के साथ महागठबंधन हो या अभी जो महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी अलग है, कैसे देखते हैं कि जिसमें बीजेपी साथ में थी उसमें क्या सही चल रहा था? देखिए, सबसे पहली बात थी जो बीजेपी तो साथ में थी, इसमें तो कहीं दुराई नहीं है, लेकिन आला कमान सारा तो अपने नीतीश कुमार जी अपने हाथों में रखते थे। बीजेपी तो एक सहयोगी पार्टी था। अच्छा। उसको सहयोग दिया करता था। जो मंत्रालय बीजेपी के पास में था वो एकदम पूरा चकाचक था, और जो मंत्रालय नीतीश कुमार जी के या उनके सहयोगियों के साथ में था वो सब बुरी तरह विफल था। कई बार हम लोगों, हमारे बड़े अधिकारियों ने इस पर सवाल किए, नीतीश कुमार जी को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। यही कारण है, नीतीश कुमार तो अपने अथी में चूर रहते हैं, गुरूर में रहते हैं, क्या कहिएगा। वो तो जाके गोद में बैठ गए हैं। वो तो आप समझ रहे हैं, वो 80 क्या कहते हैं 90 की दशक की याद दिला रहे हैं। 90 की दशक नीतीश कुमार जी फिर वो पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। जंगल राज का पार्ट 2, 3 हो गया है बिहार में। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो कहने की बात नहीं। आप तो एक पत्रकार हैं, अब हर जगह न्यूज़ कवर करते हैं। क्या व्यवस्था है बिहार सरकार की, क्या नहीं व्यवस्था है, तो आप खुद समझते हैं। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर कि 2024-25 में चुनाव सर होने वाले हैं, तो क्या लगता है सर क्या सारी चीज़ें दुरुस्त होगी, और क्या मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो स्थिति अभी है, आप जंगल राज कह रहे हैं, क्या ये जंगल राज ख़त्म हो जाएगा? क्या बीजेपी इस तरह का वादा करेगी अगर उनकी सरकार बनती है तो? जी बिल्कुल, पूरे बिहार में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो योगी मॉडल लागू होगा बिहार में। योगी महाराज की तरह फिर बिहार में सरकार चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, राम राज। और सबसे बढ़ कर के यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के आम आवाम, महिलाएं जितने भी हैं, सब सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। ये नहीं है मेरा बेटा घर से निकला कब आएगा और कब नहीं आएगा, ये सुनने को नहीं मिलेगा। भाजपा ही एक ऐसी सरकार और स्थिर सरकार बनेगी बिहार में जो योगी मॉडल लागू करने बिहार में जा रही है। एक सवाल और सर आपसे करना चाहेंगे, आपने नारी सशक्तिकरण की बात किया है कि बीजेपी की सरकार में नारी सशक्तिकरण बढ़ रही है, फिर जंतर मंतर पर जो मामला होता है वो क्या है सर? देखिए, जंतर मंतर की मामला कुछ राजनीतिक दलों ने अपना अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं, वो तो राजनीतिक है, वो सब तो होते रहता है, ये सब तो होते रहता है। लेकिन यहाँ की महिलाएं, यहाँ की युवा, जितने भी आप तो सोशल मीडिया में और कई चैनल में क्या लोग कह रहा है, सिर्फ 2024 में मुझे मोदी ही चाहिए और कोई नहीं, कहीं ना गठबंधन महागठबंधन का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। वो तो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ ऐसा नहीं है। भाजपा की सरकार फिर पुनः बनने जा रही है, हम लोग तत्परता के साथ तैयार हैं। और 24 में इस बार 303 था ना, अब 400 पार की बात हम लोग कर रहे हैं। रामपुर बहुआरा गांव में अभी मैं हूं, बभनगामा पंचायत कहलाती है, और यहां पर मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूं, चूँकि जहां कहा जाता है कि युवाओं की रुझान जिस तरफ जाएगी सरकार उसकी बनेगी और हर तरह की बहार उस तरफ आ जाएगी। तो मैंने आपको सुनाया, एक युवा बीजेपी के नेता थे, मैंने उनकी भी जुबानी आपको सुनाया, और अब जदयू के महासचिव हैं उनसे भी मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूं कि आखिर जो समस्याएं चल रही है उस पर बीजेपी युवा नेता ने कहा है कि जंगल राज है और हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जंगल राज खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे पहले गठबंधन में बीजेपी के साथ जदयू थी, उन्होंने कहा था कि अभी जंगल राज है, भ्रष्टाचार लिप्त है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है 24-25 में तो हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और जंगल राज से भी मुक्ति मिलेगी। क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो जंगल राज था 2005 से पहले जी, लेकिन नीतीश जी जब से सत्ता में आए हैं जंगल राज का तो नाम ही मिट गया है बिहार में, तो जंगल राज है ही नहीं। और जहाँ तक की बात है बीजेपी तो अभी बिहार में स्वप्न देखेगा। अच्छा, सत्ता में आने के लिए स्वप्न देखेगा, और जहाँ तक की बात है वो पहले जातिवादी से आगे उठकर बात करें। अच्छा, तब नीतीश जी के बराबरी में आएंगे और तब सत्ता का स्वप्न देखेंगे। अच्छा, अभी तो ये सब उनका सपना है,
जुमलेबाजी है, कुछ भी विरोधी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो अपना तो विकास के प्रति ध्यान देना है और विकास के अलावा अपना इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। विपक्ष तो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि इस बार बिहार में सूफरा ही साफ कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कोशिश किए हैं और नीतीश जी ने अपना सटा कर जो है उनको जन्म दिए हैं। ये जो सोचिएगा कि वो अपना बल्ब लाए हैं, नहीं, नीतीश जी ने उनको सटा के कुछ बुद्धि खुलाए हैं, लेकिन उनको पास बुद्धि कहाँ से आएगा। अब तो फिर ज्ञान गुरु ही भूल गए हैं, तो फिर गुरु तो गुरु होते हैं, तो आगे आप समझ सकते हैं कुछ भी बोले तो। एक कहावत भी तो है कि गुरु गुड़ रहता है और चेला चिन्नी बन जाता है। देखिए, ये तो हम बचपन में एक छोटा सा कहानी पढ़े थे, बिल्ली और बाघ का। बिल्ली ने सब ज्ञान बाघ को दे दिया, लेकिन पेड़ पर चढ़ने वाला ज्ञान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो नीतीश जी ने सब ज्ञान बीजेपी को दे दिए होंगे, लेकिन सत्ता कैसे चलेगा और पार्टी कैसे बनेगा बिहार में, वो ज्ञान नहीं दिए हैं। इसलिए जो है वो अभी बीजेपी को स्वप्न देखना पड़ेगा कुछ दिन और। 24-25 में मतलब आपका कहना है कि महागठबंधन की ही सरकार बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक शर्त रहेगा, जो वो केंद्र छोड़ देंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। केंद्र छोड़ देंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे, बस। अच्छा, एक सवाल और करेंगे आपसे। जनता जानना चाहती है, महागठबंधन में कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। हम बेगूसराय की चर्चा करते हैं, बेगूसराय से किनको मौका मिलने वाला है? देखिए, जिनको भी मौका मिलेगा वो बेहतर कैंडिडेट होंगे। अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है, विचार विमर्श हो रहा है और सब दल ने अपना अपना सहयोग किए हुए हैं। सबके साथ एक सर्वदलीय बैठक होगा तो किसी का नाम आउट होगा, अभी नाम आउट नहीं हुआ है। अच्छा, एक तरफ जब मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का सम्मान समारोह हो रहा था, उसमें मैं गया था, तो वहाँ पे ये चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी पीएम होंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, दूसरी तरफ जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी का नाम आ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी नाम सामने आ रहा है कि पीएम का चेहरा ये भी है। फिर कौन होंगे पीएम? देखिए, हमारे नीतीश जी कभी ये नहीं बोले हैं कि हम पीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं जो कि जो भी हो मोदी नहीं हो। अच्छा अच्छा। मोदी के अलावा जो भी हो बेहतर ही होगा। इसलिए जो नीतीश जी अपना दमखम लगाए हुए हैं, सब दलीय जो है मीटिंग कर रहे हैं, सब दल एक साथ होके और आगे बढ़ रहे हैं मोदी का रथ रोकने के लिए। और मोदी जो है जो किया है बिहार में और देश में, वो तो पूरा देशवासी झेल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अब आगे नहीं होगा, ये अब आगे नहीं होगा। इसके लिए नीतीश जी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि मोदी हटाओ और गद्दी बचाओ, लेकिन जनता जानना चाहती है कि फिर जब महागठबंधन बच रही है, इसमें एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, इसमें से किनका चेहरा जनता के सामने आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सर्वदलीय मीटिंग जो कर रहे हैं, हर राज्य घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। राज्य घूमने के बाद हर राज्य के जो वोटर्स के जो इच्छा होगा तभी कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे, नहीं तो ऐसे अलावा कोई भी अभी कुछ करना मुश्किल है। अस्थाई निदान सर क्या होने वाला है? ये तो तात्कालिक निदान हो गया सर। देखिए, अस्थाई निदान हमको नहीं लगता है कि सरकार के ओर से कोई अस्थाई निदान हो पाएगा जी। ये तो एक खाना पूर्ति है। जी जी। चूँकि सरकार जो मुआवजा देगी, मुआवजा है 9800, 10,000 में 200 कम, और जला है 10 से 12 लाख रुपये की संपत्ति। तो 10,000 रुपया अगर अनुदान मिल रहा है तो ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन, यही ना है। अस्थाई निदान तो कुछ है नहीं। जनता ने आपको अपना गार्जियन माना है, एक तरफ गरीबों की आवाज़ बन के आप उभर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार निदान नहीं कर सकती है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत के अंदर चुनाव करवा करके मुखिया वार्ड सदस्य को चुना गया, उसकी जवाबदेही होती है कि अपने पंचायत में समाज के अंतिम कड़ी के जो लोग हैं, सबसे पहले पंचायत का लाभ उसको मिले। और जब तक समाज के अंतिम कड़ी के लोग का उत्थान नहीं किया जाएगा तो सरकार के बस की बात नहीं है कि सरकार उसको उत्थान कर दे। ये तो एक कहने की जुमला है, भ्रष्टाचार एक जुमला है, गरीबी हटाओ एक जुमला है। लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य, अगर चूंकि मुखिया और वार्ड सदस्य के पास इतना योजना आता है, ईमानदारी से काम करे
तो अपने पंचायत में, अपने गांव में कोई गरीब नहीं रह पाएगा। कि हमको कहीं से नहीं लगता है कि 18 प्रखंड को ये फायर ब्रिगेडियर गाड़ी टेकअप कर लेगी। प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि बरौनी में भी फायर ब्रिगेड है, बेगूसराय में भी है, फिर इतना समस्या क्यों होती है सर? देखिए, प्रशासन का कहना काम है। प्रशासन तो कहेगी कि हम फलां काम कर दिए, हम फलां काम कर दिए। अगर टाइम पे गाड़ी पहुंच जाए तो आग बढ़ेगी नहीं, आग लगेगी नहीं, और घर को आग छुएगी नहीं, 1-2 घर को समेट के रह जाएगी। लेकिन चाहे तब तो हम जैसे आए, बेगूसराय फ़ोन किए फायर ब्रिगेड को कि आप बड़ी वाली गाड़ी भेजिए। कहाँ भेजे? हम के बभनगमा पंचायत का वार्ड नंबर 1 में रामपुर बहोरा में भेजिए। देख रहे हैं, भेज रहे हैं, 1 घंटा बीत गया, तब तक यहाँ आग हम लोग बुझा लिया अपने से। यही मामला है देश का, यही मामला है जिला का, बिहार का। यानी आपका भी साफ तौर पर सर ये कहना है कि लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है? जी, लोग को अपने भरोसे, और लोग को जीना पड़ेगा अपने भरोसे। सरकार की बात, किसी की सरकार आ जाए, जी, मामला यही रहेगा। पूरे भारत में मामला यही रहेगा। तो जुमलन है। हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं, हम मुखिया हैं, हम देख रहे हैं, बहुत निकट से देख रहे हैं। मेरी उम्र 70 साल हो गई। 16 से 17 घंटा हम जनता के बीच रहते हैं। 2001 से लेकर 11 तक मुखिया थे, 2 टर्म अपना चुनाव हारे, फिर पुनः मुखिया बने। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, भ्रष्टाचार मुक्त हम पंचायत बनाने जा रहे हैं। और अभी तक का जो मेरा अपना सर्वे है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। एक सवाल और सर करेंगे। आपने कहा कि चाहे वर्तमान सरकार हो या विपक्ष हो, यानी चाहे महागठबंधन हो चाहे बीजेपी हो, यही मानते हैं हम, क्योंकि मानसिकता ऐसा बन चुका है। जिस विभाग की गाड़ी, उस विभाग के कर्मचारी का मानसिकता बन चुका है। मानसिकता के अंदर बहुत कुछ आता है, हम ज़्यादा खोल के आपसे नहीं बोल पाएंगे। जी बिल्कुल सर। चाहे थाना से गाड़ी आती है, बहुत बात छिपी हुई है, आप सब समझ रहे हैं बात को। तो मामला तो वही रहेगा, कोई सरकार बन के आएगी, मामला वही रहेगा। फिर आप अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बना पा रहे हैं सर, और कैसे बनाएंगे? मेरे मुखिया के द्वारा जो योजना चल रहा है, जैसे इससे पहले इंदिरा आवास में लूट थी, 10,000 रुपये इंदिरा आवास। हमने खुद से माइक पकड़ा, पूरे पंचायत में माइक किया कि इंदिरा आवास के नाम पे 1 रुपया देना और लेना दोनों पाप। अगर कोई देता है तो उसके इंदिरा आवास को कैंसिल करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। किसी योजना के नाम पे 2 रुपया भ्रष्टाचार। और जितना मेरा कुर्ता उजला है ना, उतने मेरा चरित्र भी उजला है। चालीन ठोक के हम कहते हैं। मेरे कैरेक्टर पर कोई आंच लगा दे 2 रुपये का, 2 रुपये का, 2001 से लेकर 11 तक और 2021 से लेकर अभी 23 तक, तो भ्रष्टाचार मुक्त हम नहीं कहेंगे।